सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज हाजिर हुआ हूँ आपके लिए फिर से नई वैकेंसीज लेकर के। मेरी हमेशा कोशिश रहती है आप सबको कुछ ना कुछ नया मैं अपडेट करता रहता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है जहां तक हो सके मैं आपको गाइड करता रहता हूँ कि जॉब्स के लिए आपने कभी भी परेशान नहीं होना है। जितनी जॉब्स आ सकती हैं उतनी आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे देश में, इस देश में कोई मेरा भाई बहन दोस्त कोई बेरोजगार ना रहे। अगर कहीं ना कहीं किसी को नौकरी चाहिए, मैं अपना थोड़ा सा ही सही एक अहम रोल अदा कर पाऊं, ताकि आप सबको रोजगार मिल जाए, क्योंकि रोजगार की बड़ी ज्यादा जरूरत है इस टाइम मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे दोस्तों को। और सबसे बड़ी बात यहां पर आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त अपना बहुत सारा पैसा खराब कर लेते हैं मार्केट में। कंसल्टेंट्स के पास जाके 20-20, 25-25, 5-5, 10-10 हजार रुपए एडवांस में दे करके आ जाते हो, उसके बावजूद नौकरी नहीं लगती, और अगर लगती भी है तो ऐसी जो आप करना नहीं चाहते। इसीलिए नौकरी लगे तो पैसे दो, नौकरी ना लगे तो काय के पैसे नहीं देने, बिल्कुल भी नहीं देने। समझ रहे हो मेरी बात को। काम होने के बाद पैसे देने हैं, एडवांस में कोई पैसे नहीं देने। कुछ लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं, कंसल्टेंट्स धमकियां भी दे देते हैं, भाई तो क्यों वीडियो बनाता है। मैं तो बनाऊंगा, बनाऊंगा, कर लो जो करना है। पर सबको सलाह जरूर दूंगा, बच के चलो, घबराना नहीं, डरना नहीं। नौकरी लग जाए तो जरूर दो, एडवांस में कोई पैसे नहीं देने। एडवांस में देके पता क्या होता है, फंस जाते हो। बनना इंजीनियर चाहते थे, अब इंजीनियर की वैकेंसी तो आई नहीं उनके पास, उठा के आपको रिसेप्शनिस्ट बना देते हैं जी। काय को नहीं बनना, जो करना चाहते हो वही करना है, जो दुनिया आपसे कराना चाहती है वो नहीं करना। समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वैकेंसीज। और इवन दैट मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि जो भी वैकेंसीज मैं बताता हूं इसमें मैं कंपनीज के फोन नंबर नहीं बता पाता हूं, क्योंकि सभी बेमतलब में कॉल करना शुरू कर देते हैं, रेलेवेंसी भी नहीं देखते। कंपनी ने मेरे से इंजीनियर मांगा, उठा के अकाउंटेंट्स भी फोन करना शुरू कर देंगे कि आपके पास अकाउंटेंट की वैकेंसी है। तो कंपनी वाले ना थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देता हूं। आप टेलीग्राम पर जाएंगे, मेरा लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पे जाके जब आप उस लिंक पे ज्वाइन करेंगे, उनको वैकेंसीज को रोज पढ़ते रहिए, शेयरिंग भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए। क्या पता कौन सी वैकेंसी कब आपको बुला ले जी। आज ही अपना अच्छा सा रिज्यूम, बड़ा शानदार सा रिज्यूम किसी प्रोफेशनल से बनवा लो, अच्छा सा कवर लेटर किसी प्रोफेशनल से बना लो। इतना सीख लो कि कैसे अपना रिज्यूम, कवर लेटर उस ईमेल आईडी पर सेंड करना है। कभी तो कंपनी को लगेगा कि बढ़िया सा रिज्यूम आ रखा था, बुला लेंगे आपको। आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने, साल बाद कभी तो आपको अच्छे अच्छे कॉल्स आएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार रखा करो, पेशेंस रखा करो। ये नहीं है कि बस आज रिज्यूम भेजा और आज ही आपकी जॉब लग जाए। थोड़ा सा इंतजार, पेशेंस भी रखा करो। समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज की वैकेंसीज ये रही। तो आज की वैकेंसीज रहेंगी तिरुपति की, आंध्र प्रदेश की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त तिरुपति में रहते हैं उन सब के लिए आज की वैकेंसीज रहेंगी। तिरुपति में हमें एक होटल में होटल मैनेजर चाहिए, मेल कैंडिडेट होना चाहिए। आपने होटल मैनेजमेंट में कोई ना कोई डिप्लोमा या डिग्री कुछ कर रखा हो, एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फ्रेशर भी यहाँ पर चल जाएंगे, जैसे इंटर्नशिप्स आपने लगा रखी होती हैं। टाइमिंग्स, सैलरी दोनों मौके पर ही उसी टाइम डिस्कस की जाएंगी। इसी तरह से हमें एक और होटल में सुपरवाइजर्स चाहिए, 4 सुपरवाइजर्स चाहिए यहाँ पर। और टाइमिंग्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल रहेंगी, मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट हो सकती है। अगर मैं बात करूं आपकी सैलरी की, तो सैलरी आपकी मौके पर ही उसी टाइम डिस्कस की जाएगी। इसी तरह से हमें एक ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, मेल फीमेल कोई भी हो। कम से कम आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको वर्ड एक्सेल बहुत अच्छे से आता होना चाहिए। टाइमिंग, सैलरी मौके पर ही उसी टाइम डिस्कस किए जाएंगे। इसी तरह से हमें एक ऑफिस में चैनल सेल्स मैनेजर चाहिए। आपको चैनल सेल्स मैनेजर का
एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेल्स मैनेजमेंट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ आपकी टाइमिंग्स की, तो सेल्स की कोई टाइमिंग्स नहीं होती हैं। सैलरी की बात करूँ तो मौके पर ही उसी टाइम आपके साथ डिस्कस की जाएँगी। आइडिया बता देता हूँ, 20,000 से ऊपर पर मंथ ही आपकी सैलरी होगी। इसी तरह से एक ऑफिस में हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए। एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और टाइमिंग्स की बात करूँ तो 9 टू 6 की रहेंगी। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी आपको कम से कम यहाँ पर 30 टू 35,000 पर मंथ प्लस मिल सकती है। इसी तरह से एक स्कूल में हमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री का टीचर चाहिए। आपने एमएससी इन फिज़िक्स और एमएससी इन केमिस्ट्री कर रखी हो। आपको कम से कम 2 से 3 साल का एज़ अ टीचर फिज़िक्स और केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और टाइमिंग्स जो हैं वही स्कूल की रहेंगी। सैलरी जो है मौके पर ही उसी टाइम डिस्कस की जाएगी। और उसके बाद हमें एक स्कूल में इकोनॉमिक्स टीचर चाहिए। इन इकोनॉमिक्स आपने कर रखा हो। टाइमिंग, सैलरी दोनों मौके पर ही उसी टाइम डिस्कस किए जाएँगे। सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। तो ये थी जी आज की कुछ वैकेंसीज़। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज़ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए मेरे से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज़ नहीं हैं, तो प्लीज़ इन वैकेंसीज़ को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। आपके शेयर से किसी की ज़िंदगी बन सकती है, किसी को रोज़गार मिल सकता है। थैंक यू सो मच।